जैसे कि हमने पढ़ा था ईश्वरम द स्टोरी टेलर लेसन हम पूरा पढ़ चुके थे। ओके, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ईश्वरम द स्टोरी टेलर आपको पता ही है, ये महेंद्र बाबू की स्टोरी थी, महेंद्र बाबू और ईश्वरम की। ठीक है, ईश्वरम उसको किस तरह एक गोस्ट से अफ्रेड करता है और महेंद्र बाबू अपना जो टाउन था जहाँ पर वो वर्क करते थे आज छोड़ने पर मजबूर हो जाते थे। तो ये पूरी स्टोरी होल स्टोरी थी। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर अब डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन वॉट वे इज ईश्वरम एन एसेट टू महेंद्र। किस तरीके से महेंद्र जो ईश्वरम था महेंद्र के लिए एसेट था, एक संपत्ति थी। ओके, वो किस तरह उनकी हेल्प करता था। आपको पता था ईश्वरम उनका पूरा ख्याल रखता था, उनके लिए खाना बनाता था, टिफिन पैक करता था। ठीक है, उनका बिस्तर सही करता था, घर का ध्यान रखता था, पूरा उनके कपड़े भी धोता था। तो ईश्वरम क्या था, महेंद्र बाबू के लिए एक एसेट था। तो ईश्वरम वाज एन ओबीडियंट पर्सन, वह एक ओबीडियंट पर्सन था, आज्ञाकारी पर्सन था। ही वॉज महेंद्रस कुक, ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग। बहुत ही केयरिंग टाइप का पर्सन था, महेंद्र बाबू की बहुत केयर करता था, हार्ड वर्किंग था। ही डिड ऑल द जॉब्स सच एज कुकिंग मील, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड चैटिंग विद महेंद्र एट नाइट। ओके, वह उनको रात में उनको एंटरटेन करने के लिए स्टोरीज भी सुनाया करता था। ही ओबेड हिज मास्टर विथ फुल डेडिकेशन, और वह अपने मास्टर को पूरे डेडिकेशन के साथ ओबे करता था, फॉलो करता था। ओके, ये था हमारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डज ईश्वरम डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, व्हाट इफेक्ट डज ही वांट टू क्रिएट इन हिज लिसनर। जो अपरूटेड ट्री था, जो टूटा हुआ ट्री था, उसको ईश्वरम ने कैसे नरेट किया और वो क्या इफेक्ट डालना चाहता था अपने लिसनर पर। देखिए, आपको बताया था कि उसने जो अपरूटेड ट्री था उसको कैसे डिस्क्राइब किया था कि एक वो बिल्कुल भूत घोस्ट की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ईश्वरन वाज ए ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स। ईश्वरन जो था तमिल स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। ही वॉज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, वह सस्पेंस को किसी भी स्टोरी में सस्पेंस को क्रिएट करने में ज़्यादा बिलीव रखता था। उसको बहुत ही अच्छा लगता था किसी भी स्टोरी में सस्पेंस क्रिएट करना। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव है, वो किसी स्मॉलेस्ट इंसिडेंट को भी बहुत ही इम्प्रेसिव वे में नरेट करता था। ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन ड्रामेटिक वे। जो अपरूटेड ट्री का जो इंसिडेंट था उसने बिल्कुल ड्रामेटिक वे में उसको क्रिएट किया। ही वॉज अलोन एंड रोड वॉज डेसर्टेड, वह अकेला था, रोड बिल्कुल सुनसान था। ठीक है, कोई भी नहीं था। ही सा समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बीस्ट लाइंग अक्रॉस द रोड। उसको ऐसा लगा कि कोई इनॉर्मस मीन्स बहुत ही बड़ा बीस्ट उसकी तरफ आ रहा है। बट एज सुन एज ही कैम क्लोजर ही फाउंड देयर नथिंग बट अ फॉलन ट्री। और जैसे ही वो उसके पास गया वो कुछ नहीं था, एक फॉलन ट्री था, एक टूटा हुआ पेड़ था। और उसका मेन पर्पस क्या था, उस जो इवेंट था उसमें सस्पेंस क्रिएट करना, सरप्राइज क्रिएट करना। ओके, चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज इट अपेयर टू बी प्लॉजिबल। प्लॉजिबल मीन्स अकल्पनीय। ओके, क्या जो उसने हाथी की स्टोरी सुनाई थी, क्या वो उसने वो स्टोरी को कैसे नरेट किया और क्या ये अकल्पनीय थी। ओके, बिल्कुल। वो आपको पता होगा हाथी वाला इंसिडेंट क्या हुआ था। एक एलिफेंट था जो जंगल से जो स्कूल में आ गया था, पूरे शहर वाले बिल्कुल अफ्रेड हो चुके थे, अपनी छत पे चले गए थे, लेकिन ईश्वरन ने एक स्टिक से उसको बेहोश कर दिया था। ओके, सबको अनकॉन्शियस कर दिया था। तो ये क्या इंसिडेंट था, ईश्वरम नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर एक्सएजरेटली, उसने बड़ा चढ़ाकर उसको नरेट किया। द टस्कर हैविंग स्केप फ्रॉम द टिम्बर यार्ड स्टैम्प ऑन द बुशेस टोर अ वाइल्ड क्रीपर एंड ब्रोक द ब्रांचेस एट हिज विल। और वह रास्ते में सारी ब्रांचों को तोड़ के हुए आगे बढ़ता हुआ आ रहा था। द एलिफेंट बिकेम अनकंट्रोलेबल एंड एंटर द स्कूल ग्राउंड, वह बिल्कुल अनकंट्रोलेबल था और स्कूल ग्राउंड में एंटर हो चुका था। ही क्रिएटेड कैओस देयर, उसने वहाँ पर अराजकता, बिल्कुल मतलब भय का माहौल क्रिएट कर दिया था। एवरीवन इन द स्कूल ट्राई टू स्केप, और हर कोई स्कूल से भाग जाना चाहता था, पर वो हाथी तो बिल्कुल नीचे था, इसलिए सब छत पे चले गए थे। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर, कोई भी उस हाथी को फेस करने के लिए डर रहा था, हर कोई डर रहा था उससे। इन द मीन टाइम ईश्वरम ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम ए टीचर एंड मूव टूवर्ड द एलिफेंट, और इसी टाइम पे ईश्वरन ने अपने टीचर से एक स्टिक लिए, कैन लिया एंड हाथी की तरफ मूव हो गया। ही हिट इट्स थर्ड टोइनिल एंड बीस्ट कोलैप्स, उसने उसकी जो थर्ड टोइनिल थी, उसका जो तीसरा पाँव था उस पर हिट किया और हाथी बेहोश हो गया। बिल्कुल
प्लॉजिबल स्टोरी थी। ओके, तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरम सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द अब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर। जो महेंद्र का लिविंग क्वार्टर था उसमें जो ईश्वरम था एक टीवी की तरह था, उससे भी ज़्यादा बेहतर था क्योंकि वो ज़्यादा और अच्छी अच्छी स्टोरी नरेट करके सुनाता था। कैसे? ईश्वरम वाज एन एक्सपर्ट इन टेलिंग एडवेंचरस एंड मिस्टीरियस स्टोरीज इन ए ड्रामेटिक वे। महेंद्र को जो किस में एक्सपर्ट था? स्टोरी सुनाने में, एडवेंचरस मिस्टीरियस, तो महेंद्र बाबू को बहुत ही अच्छा लगता था। इट वॉज हिज डेली रूटीन टू एंटरटेन महेंद्र एट नाइट, और ये उसकी डेली रूटीन थी। महेंद्र बाबू जब थक हार के फैक्ट्री से घर रात को घर पे आते थे तो उनको एंटरटेन करने के लिए, उनको अच्छा फील कराने के लिए वो ऐसी स्टोरी सुनाया करता था। महेंद्र कुड लिसन टू एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी, थस ईश्वरम सीम टू मोर देन मेक अप फॉर द अब्सेंस ऑफ ए टीवी। वह एक टीवी से भी ज़्यादा बेहतर था। चलिए मूव करते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन, व्हाट हैपन टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट। महेंद्र जो था वो घोस्ट और स्पिरिट की जो स्टोरी थी, जो मनगढ़ंत, फिगमेंट मतलब मनगढ़ंत को इमेजिनेशन मानता था। व्हाट हैपन टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट, और उसके साथ फुल मून नाइट को क्या होता है ये एक्सप्लेन करना था। आपको पता ही है उसके साथ फुल मून नाइट को क्या होता। महेंद्र कॉल गॉड्स और स्पिरिट ए फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन एज ही डिड नॉट बिलीव इन द घोस्ट। वह घोस्ट में बिल्कुल बिलीव नहीं करता था, उसके लिए सब इमेजिनेशन था। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट ए फीमेल घोस्ट होल्डिंग ए फोर्ट्रेस इन हिज आर्म। उसने एक दिन एक फीमेल की स्टोरी सुनाई जिसके हाथ में क्या था? एक बच्चा था। ऑन ए फुल मून नाइट ही वॉक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो। एक दिन वो रात को जागा, फुल मून नाइट थी, वो जागा और उसने विंडो से बाहर देखा। ही गॉट शॉक टू सी द सेम फिगर एंड बिगैन टू स्वीट प्रोफ्यूसली। और उसने जो महेंद्र बाबू ने, सॉरी ईश्वर ने जो उस वुमेन को नरेट किया था, जैसे नरेट किया था वैसे ही नरेशन उसने विंडो से बाहर देखा और वो बिल्कुल डर गया था। ओके, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। क्या आप इस स्टोरी का कोई अदर एंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए एंड इस स्टोरी का हुआ क्या है कि महेंद्र बाबू वो टाउन छोड़ के चले गए थे। इसका अदर एक्सपेक्ट क्या हो सकता है, अदर एंडिंग क्या हो सकता था कि महेंद्र बाबू पता लगा था कि वो घोस्ट कौन था। ओके, उसको फॉलो करते, उसका रीज़न क्या था, तो ज़्यादा स्टोरी का एंडिंग ज़्यादा बेटर होता। और हो सकता है कि वो जो घोस्ट था वो कोई नहीं, ईश्वरी नहीं, उनको एक औरत बन के डरा रहा हो। ठीक है, तो ये सारे एंडिंग हो सकते थे, लेकिन ये आपको सेल्फ करना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।